मीठे बच्चे, सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर माम एकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। भगवान हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो। भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है तुम मात पिता। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हो। सर्राफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूं जब तुम मरने पर हो। यहां तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं। मरने वालों पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया के ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाप बेट समझाते हैं यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है, नर से नारायण बनते हैं। अभी हमारा नया सुंदर जन्म हुआ है। त्या जुन्या जन्मापासून आपण स्वतःला अलग करून घ्यायचे और उसकी निशानी है हमारे सफेद कपड़े। जैसे कि हम पुरानी दुनिया से मर चुके हैं और ये हमारा नया जन्म है। और इस नए जन्म में भगवान हमको मिला है। भगवान ने ही जन्म दिया है और भगवान हमें स्वर्ग की राजाई देना चाहता है। उसके लिए राजयोग सिखाता है और ये ज्ञान और योग इसके माध्यम से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो सफेद कपड़े निशानी है पुराने जीवन को समाप्त करने की। तो मृत्यूच्या वेळेला सफेद कपडा टाकला जातो अंगावरती आणि तो पण कसा पाहिजे, बिना डागवाला। नवीन कपड़ा, कोरा कपड़ा घेतात। तो ऐसे हमारे जो आत्मा रूपी कपड़ा है उसके ऊपर जो डाग लगा है उसको खत्म करने के लिए भगवान हमें राजयोग सिखाता है। और कपड़े तो हमने पहन लिए हैं, व्हाइट कपड़े हमने पहन लिए हैं। ये निशानी है कि पुराना जीवन खत्म, पुराना स्वभाव संस्कार खत्म। हमारा ये कलयुग में जन्म हुआ था वो इस शरीर में, लेकिन इस कलयुग में संगम युग आ गया और संगम युग में बाबा ने मुझे नया जन्म दे दिया इसी शरीर में रहते हुए। तो पुराने जन्म से मर चुके हैं और अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और घर जाने के लिए कोई दाग नहीं रहना चाहिए। और दाग नहीं रहना चाहिए इसलिए हमें बहुत अच्छा ग्राहक मिला है। बहुत अच्छा ग्राहक मिला है भगवान के रूप में।
बाबा म्हणतात भक्ती मार्गामध्ये काय करतात ते दुकान उघडल्यानंतर परमेश्वराची पूजा याच्यासाठी करतात. काही काहींच्या बुद्धीमध्ये हे असतं की असा भोळा गिऱ्हाईक पाठवो की जो पैसे भरपूर देईल, खिशा भरपूर असेल त्याचा आणि बुद्धी कमी असेल, म्हणजे मी त्याला काही पण देऊ शकेल. पैसे भरपूर घ्यायचे आणि काहीतरी देऊन टाकायचे. जो बहुत कम कीमत का है वो ज्यादा कीमत में. तो यहां पर भगवान हमारा ग्राहक बनकर आया है. वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए स्वर्ग की राजाई है, स्वर्ग की बादशाही है, धन संपदा है, तुम्हारा भविष्य है, वो सब मेरे पास है. वो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं. मैं ऐसा ग्राहक हूं, भोला ग्राहक हूं. मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं. मुझे तुम क्या दे दो? तुम्हारे पास की किचडपट्टी, याची काही किंमत राहिलेली नाहीये. शरीर खराब झालेलं आहे, मन दुःखी झालेलं आहे, धनामुळे प्रॉब्लेम है. तन मन धन जो कुछ भी आज हमारे पास है दुख का कारण है. तो हमें ये ग्राहक ये सिखाता है, ये बताता है कि तुम मुझे ये अर्पण कर दो. जे ज्याची काही किंमत राहिली, जे दुःखी करणारा आहे तुम्हाला, तुम्ही मला अर्पण करून टाका आणि त्याच्या बदल्यात मी तुम्हाला स्वर्गाची बादशाही देतो. कितना सुंदर ग्राहक हमें मिला है. तो असं गिऱ्हाईक आपल्याला करायचंय, सोडायचं नाहीये त्याला. तो हमारा जो रिकॉर्डिंग हमारे साथ में आएगी वो राजाई के रूप में आएगी और हमारा ये सारे दाग निकल जाएंगे. निकाल देने हमको, उसको दे देने, उसको सौंप देने हैं. जो कुछ भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है, खराबी है, वो सब कुछ उसे सौंप देना है. अब बहुत मीठा बन जाना है, हमें बहुत मीठा बन जाना है, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र बन जाना है. दुनिया में यह किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने. समझते हैं वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा. फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? द्वापर में आके क्या किया? द्वापर में आके क्या फायदा है? कलयुग तो है. नर से नारायण अभी बनना होता है. ऐसे समय पर भगवान आकर राजयोग सिखाता है. अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं. यहां तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है. मन मना भव, यही सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है. यहां तो हमें कुछ भजन, आरती, कीर्तन, पूजा कुछ नहीं करना है. काय आहे आपली पद्धत? चुप रहना है, मन मना भव. और यही हमारे पास ये वशीकरण मंत्र है. मायेला वश करण्याचा मंत्र, विकारांना वश करण्याचा मंत्र, आपल्या मनाला वश करण्याचा मंत्र, आपल्या बुद्धीला ताब्यात ठेवण्याचा मंत्र, एकच वशीकरण मंत्र है, मन मना भव. चुप रहकर बाबा में मन लगाना. इस मंत्र में बहुत आमदनी है. यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है. माया जीत जगत जीत. भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत. इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं. सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं. ते काय करताय त्यांना समजत नाहीये. बाबा म्हणताय कि वो जो कहते हैं हमारा क्या है, बाबा क्या सिखाता है? माया जीते जगत जीत. माया पर संपूर्ण विजय जो प्राप्त करेंगे वो जग पर राज्य करेंगे. जग पर राज्य करने के लिए, विश्व पर राज्य करने के लिए हमें यहां पर माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है. पांचों विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है. उससे विश्व की बादशाही मिलेगी. भक्ति मार्ग वालों का क्या है? मन जीते जगत जीत. फक्त मनाला जिंका म्हणतात.
और इसीलिए विकारों पर विजय नहीं होती साधु संतों की भी। और जगत जीत भी उसके लिए भी हठयोग आदि करते, त्याच्यासाठी पण काय जबरदस्ती करतात। यहां पर तो हम मन को सिखाते समझाते हो जाता है, ते काही वेगवेगळे प्रकारचे प्रयोग करतात ज्यामुळे हट्ट करून जबरदस्तीने कंट्रोलमध्ये ठेवतात स्वतःच्या मनाला, जबरदस्तीने, आणि आपण सहजपणे समजून उमजून। आणि दूसरी गोष्ट काय कि वो जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, जो भी करते हैं जगत मन जीते जगत जीत म्हणतात, पण हे बुद्धीमध्ये नाहीच आहे की आपण विश्वावरती राज्य करू शकणार आहे। मन जीते जगत जीत म्हणजे त्यांचं फक्त लिमिटेड या जन्मापुरतं आहे की हा बस आपण बादशाह सारखे राहू आपण इथं, हे एक बुद्धीमध्ये। और दूसरी बात क्या है, वो तो मुक्ति के लिए करते हैं। वो तो क्या कहते हैं, अंतिम काय पाहिजे त्यांना, मोक्ष प्राप्त झालं पाहिजे, जन्म मृत्यूच्या चक्करमध्ये यायचं नाही। कहने को कहते मन जीते जगत जीत, लेकिन विश्व पर किसी का आज तक राज्य हुआ नहीं है। बाबा के बच्चों के सिवाय द्वापर के बाद किसी ने कुछ भी किया हो उसका राज्य इस विश्व पर हुआ नहीं है, इसलिए वो जगत जीत बने ही नहीं है कोई भी। और दूसरी बात, वो करती भी नहीं है उसके लिए, वो तो चाहते हम मुक्त हो जाए। किती छोटी गोष्ट है पण किती महत्वाचं रहस्य बाबा सांगतोय कि अगर आप विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो सचमुच आप इस दुनिया में राज करोगे, और वो भी सतयुग त्रेता दोनों युगों में राज कर सकते हैं हम। और संगम युग पर तो हम हैं ही राजा, क्योंकि यहां हम राजा है, यहां हम स्वराज्य अधिकारी है, यहां हम अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखकर राजा बनकर रहते हैं, तो हमारा इस दुनिया पर राज ही है। कारण बाबा म्हणतात तुमच्या संकल्पामध्ये खूप ताकद आहे। जितकी जितकी आपली स्थिती चांगली होत जाईल, जितकी जितकी राजाईची अवस्था आपली प्राप्त होऊन जाईल, तितकं तितकं आपलं राज्य राहील या दुनियेवरती। तुम्हारे बहाने सबका भला होने वाला है, मतलब हमारी राजाई है संगम युग में भी। त्याला वापरायचंय कोणत्या पद्धतीने, बाबांचा हात पकडून, शुभ भावना शुभ कामनेच्या द्वारे। तो यहां राजा बनना है, यहां भी हम विश्व पर राज्य कर सकते हैं संकल्पों के आधार से, और फिर नई दुनिया में हमारा राज रहने वाला है। और वो जो पुरुषार्थ करते हैं उनको तो आना ही नहीं नई दुनिया में राज करने के लिए, और द्वापर के बाद किसी एक का राज्य है ही नहीं, इसलिए वो जगत जीत कभी भी नहीं बनते हैं। और हम जगत जीत बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है, कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। कमळाचं फूल वरती राहतं पाण्याच्या वरती, आणि आतमध्ये त्याचे ते बीज, त्याची ती दांडी, पानं सगळे पाण्यामध्ये राहतात। कमळाचं फूल फक्त वरती राहतं। तर तसं बाबा म्हणताय की राहा तुम्ही, परिवारासोबत राहा। तुमचा त्याचाही परिवार आहे कमळाचा, पण तो अलिप्त आहे, न्यारा आणि प्यारा आहे। तसं तुम्ही परिवारामध्ये राहा, छोड़ना कुछ नहीं है। घर गृहस्थ में रहना है, सबकी संभाल करनी है, कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन न्यारा और प्यारा रहकर कमल फूल के समान। तो यह बात हो गई पवित्रता पर कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहो, न्यारा प्यारा रहो। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह, मामेकम याद करो। बाबा म्हणताय माझी ही श्रीमत तुम्हाला मी अंतिम जीवन चाललेले त्यासाठी ही श्रीमत आहे। मध्ये येऊन मी नाही थांबवलं तुम्हाला, द्वापर पासून मी नाही थांबवलं। तुमचं जसं गृहस्थ संसार चालला होता तसं चालू दिला। आता हा शेवटचा जन्म आहे आणि घरी परत चालायचंय, म्हणून माझी ही श्रीमत आहे की पवित्र राहून माझी आठवण करा। पवित्र राहिले तर माझी आठवण बुद्धीमध्ये टिकून राहील।
रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा. असं नाही की आपलं घर ग्रस्त सोडून पळून निघून जायचंय. पालना जरूर करनी है, कर्तव्यों का पालन जरूर करना है, नहीं तो तुम्हारे में और हठयोगी में क्या फरक रहेगा. म्हणून बाबा आपल्याला आपले कर्तव्य सोडायला सांगतच नाही, कधीच नाही सांगत, कोणत्याच मुरलीत नाही सांगितलं. दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पिता में मिसल हो गया. अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहे. गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है. यह तो बाप ही समझाते हैं. बाबा कहते बच्चे, अब कामचिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो. कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो. प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की. एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे. पती पत्नी राहताय एकत्र. बाबा म्हणताय गंधर्वी विवाह केल्यासारखे एकत्र राहा, पवित्र राहा, कामविकारापासून दूर राहा आणि ज्ञानाच्या आधाराने आपलं जीवन आता चालवायचंय. एक दुसऱ्याला सावधान करत बाबा म्हणतात दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे. यहां तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो. इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए ऊंच पद ले सकते हो. और वो भागकर चले जाते, इसलिए उनको ऊंच पद नहीं मिलता है. ज्ञानचिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं. इथं ज्ञानामध्ये चालणार, ज्ञानाच्या अनुसार आपलं जीवन बदलून घेणार, पवित्र जीवन मध्ये राहणार, पवित्र संसार करणार, तर बाबा म्हणताय स्वर्ग में जाकर फिर ऊंच पद मिलने वाला है. इसमें हिम्मत है बड़ी. अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है. हिम्मत पाहिजे, थोडी हिम्मत दाखवायची आहे, तर सगळं होऊन जातं. बाबांची मदत पण मिळते आणि मग पवित्र राहू शकता. फिर सेवा पर भी मदार है. जो बहुत सेवा करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे. बाबा मम्मा से भी ऊंचा चला जाना चाहिए. बाबा म्हणताय की इतका पुरुषार्थ करा, इतकी सेवा करा की तुम्ही मम्मा बाबापेक्षा पण पुढे गेले पाहिजे. इतकं तुम्ही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये. कारण ज्ञान त्यांना जे आहे ते तुम्हाला पण आहे. तुम्ही पुढे का नाही जाऊ शकत? जाऊ शकता, जायला पाहिजे. पण बाबा म्हणताय परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए. तो ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए, सो है नहीं. अशी कोणती मम्मा बाबा सारखं कोणतेही दोन आत्मे नाहीये जे इतका पुरुषार्थ करून त्यांच्या पुढे निघून जातील. ड्राम्यामध्ये नाहीये, कोणीच नाहीये तशा आत्मा. मम्मा बाबापेक्षा श्रेष्ठ आत्मा कोणीच नाहीये. नाही तर ज्ञान तर सगळ्यांसाठी सेम आहे, पुढे जाऊ शकता, पण नाहीये ती लेवल. जसं बाबा म्हणतात की वो क्रिश्चियन अगर दोनों आपस में मिल जाए तो दुनिया पर राज कर सकते हैं. रशिया आणि अमेरिका दोघं जर एकत्र आले तर दुनियावरती राज्य करू शकतं, पण नाहीये ड्राम्यामध्ये, नाही येणार ते एकत्र. तो ऐसे ही दो कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो मम्मा बाबा से ऊंची जा सके. जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है. इन जैसी सेवा कर नहीं सकेंगे. उनके लेवल तक, उनके टाइप तक हम कर सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सेवा, उनके लेवल की सेवा एकदम बिल्कुल समान वो नहीं हो सकती है. यह निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए. अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो. दुसऱ्या नंबरला ते येऊ शकता. नाही मम्मा बाबा सारखं बनू शकत, तो दुसरा नंबर तर आहे. दुसऱ्या नंबरला तर तुम्ही येऊ शकता. बाबांनी तो नंबर तर डिक्लेअर केलेला नाही कोणाला दिलेला आहे किंवा कोणाला प्राप्त होणार आहे. हम ले सकते हैं. तो उतना पुरुषार्थ करना चाहिए, उतनी सेवा करनी चाहिए, उतनी धारणा युक्त हमारा जीवन होना चाहिए, ज्ञान में उतने हम पक्के होने चाहिए. वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं. उनका भी कोई दोष नहीं. तकदीर में हो तो समझे. बाबा म्हणताय या ड्राम्यामध्ये कोणाचा काही दोष नाही. ते जे आहे त्यांचं मत ते आहे,
नहीं समझत त्यांना तो कहेंगे तकदीर में नहीं है। आत्मा कहती मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते, 84 लाख तो मान न सके। 84 जन्म, इतके संस्कार, किती आपण या एका जीवनाचा जर विचार केला तर आपल्यामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारचे संस्कार आले गेले। कोण आपल्यामध्ये ओरिजिनल संस्कार होते, मग आपण ज्यांना भेटलो, जसं शिक्षण घेतलं, जिथं कोणाच्या संपर्कामध्ये आलो, कसे कसे संस्कार आपल्यामध्ये येत गेले या एकाच जन्मामध्ये। तर 84 जन्मामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारचे संस्कार आपण घेत गेलेलो आहे। आणि त्याच्यात जर 84 लाख असेल तर बाबा म्हणतात पता नाही क्या हो जाए। कोणती कोणती काय काय रेकॉर्डिंग राहील इथं, काय काय कचरा भरून राहील आपल्यामध्ये। आणि दुसरी गोष्ट त्यांचं 84 लाखाचा हिशोब तर असा आहे की किडा, मुंगी, साप, विंचू सगळे। तर मग जर ते 84 लाख तशा प्रकारचे जर संस्कार प्रत्येक जन्मातले आपल्यामध्ये आले तर कधी सापासारखे होऊन जाऊ आपण, कधी विंचवासारखे होऊन जाऊ, कधी कसा संस्कार जागृत होईल, कधी कसा संस्कार जागृत होईल। तो बाबा म्हणतात पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बाबा ने हमें आकर यही सत्य बताया, 84 जन्म है, ज्यादा से ज्यादा वो भी मनुष्य योनि में ही है। और इसलिए हम हैंडल कर पाते, नहीं तो मग तो काय गोंधळ झाला असता। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा है। क्यों पवित्र रखना चाहता है बाबा हमें? क्योंकि वो चाहता है हम नर से नारायण बन जाए। हर एक बाबा के बच्चे में ये कैपेसिटी है कि वो नारायण जैसा बन सकता है। नारायण नहीं बनेगा, नारायण फिक्स है, लेकिन नारायण जैसे तो हम बन सकते हैं। हर एक बच्चे में कैपेसिटी है, सिर्फ हमें आगे होकर हिम्मत रखकर उस पर चलना है। बाबा के प्यार में सब कुछ सहन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और उसके लिए चाहिए नारायणी नशा, कि मुझे ही नारायण जैसा बनना है, मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना है, मुझे श्री कृष्ण के साथ में रहना है, मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ में रहना है, वहां पर नई दुनिया में नारायण के साथ में रहना है। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करे, जबकि बाप ने कहा है मामेकम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो, योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान वाच है, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मामेकम याद करो, वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है, तो जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है ना, यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी। जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों की सामग्री भरती है, पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। बाबा म्हणता है कि बहुत सारी पॉइंट्स है। मुख्य पॉइंट क्या समझानी, शास्त्रों की बातों में हमें उनके किसी के भी साथ चर्चा नहीं करनी है। हे क्लिअर पाहिजे आपल्याला, कारण त्याच्यामध्ये विस्तार खूप आहे। मग गोंधळ कशाचं आपण स्पष्टीकरण देत बसणार त्याला, नाही असं नाही, असं नाही, असं नाही, असं नाही, किती गोष्टीबद्दल बोलणार। तो बाबा कहते कि भले हम शास्त्र पढ़े, हमको पता है, लेकिन हम अब एक निराकार परमात्मा को याद करते हैं। त्यांना नाव नाही ठेवायचंय, आपण काय करतो ते सांगायचंय। हम सब आत्माएं हैं, सगळ्यांना मान्य आहे की आत्मा शरीर सोडून जाते, त्याला मृत्यू म्हणतात। तो हम आत्मा है, तो अगर हम आत्मा है, जैसे शरीर का पिता हमारे शरीर का पिता शरीर जैसा है, वैसे ही अगर हम आत्मा है तो आत्मा का पिता भी आत्मा जैसा होना चाहिए, और वो परमात्मा है। तो उसकी पहचान देनी है। हम क्या करते हैं वो उनको बताना है, वो क्या करते हैं और उन्होंने क्या करना चाहिए ये नहीं समझाना है। मग ते खूप मोठा विषय होऊन जाईल। आपण काय करतोय, थोडक्यात स्पष्टपणे सत्य छोटंसं असतं, तर ते सांगायचंय। तुम्ही पण असं करून बघा, ते करताय ठीक आहे, तुम्ही हे पण करून बघा, असं आपण सांगू शकतो। त्यांना नाव न ठेवता, त्यांच्या भावनेचा अपमान न करता, आपण हे जे सत्य आहे
हे हिमतीने सांगायचंय, बाबांचा परिचय द्यायचा फक्त वेळ काळ परिस्थिती बघून. आणि हे सगळे पॉइंट्स बाबा जे आपल्याला मुरलीमध्ये देत असतो, बाबा म्हणता इसको नोट करना है, लिख लेना है, बुद्धि में लिखना है, अपने डायरी में लिखना है और उसको त्याला बघत राहायचंय, म्हणजे पक्क होत राहील. अच्छी तरह से सबको समझाना है, आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है. ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है. उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला. कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सेवा करके दिखाओ. बाबा तो सेवा पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का. हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही. हे आपल्या जीवनाचं स्लोगन पाहिजे आता, की हम यहाँ के पदमपती नहीं बनना चाहते हैं. इथली धनसंपदा नाही पाहिजे आता, जे येईल रेग्युलर मध्ये ते, पण त्याचा विस्तारामध्ये नाही जायचंय, लोभ नाही ठेवायचंय. पदमपति यहाँ के नहीं बनना चाहिए, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही. आणि हे जर एकदा फिट झालं बुद्धीमध्ये, तर ती बादशाही प्राप्त करण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते आपण सहजपणे करू. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव. कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, कोणत्याही आजारामध्ये तब्येत बिघडली, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, शरीर को बीमारी है, मैं आत्मा अलग हूं इस शरीर से, तो मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. की असं कसं झालं, मला कसं काय बीमारी झाली, आता काय करू, आता कसं होईल, आता पुढे कसं होईल, ये सब इन सब बातों से मुक्त हो जाना है. सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा. त्या खुशीचे व्हायब्रेशन, आनंदाचे व्हायब्रेशन शरीरामध्ये पोहोचवायचे, मेंदूमधून शरीरामध्ये पोहोचवायचे. आनंदी राहायचे आणि ते मग वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल निघतात मेंदूमधून आनंदाचे, आणि ते केमिकल सगळ्या शरीराच्या अंगांगामध्ये जातात आणि आपल्याला फ्रेश वाटतं. जसं आपण जर हा खुशीचा अनुभव नसेल पण आपल्याला दुःखाचा अनुभव नक्की आहे, की समजा एखादी बातमी ऐकली, कोणाचा काही फोन आला, इथं असं झालं, यांनी शरीर सोडलं, त्यावेळेला कसं तरी होतं पोटामध्ये, लगेच ताबडतोब त्याच सेकंदाला, उसी सेकंद में होता है. म्हणजे किती परिणाम आहे एखाद्या गोष्टीचा. तर त्याच्यावरून आपण लक्षात घ्यायचं की प्रत्येक गोष्टीचा मेंदूवरती आणि शरीरावरती परिणाम होत असतो. एका संकल्पाचा परिणाम होतो, एका संकल्पामध्ये ताकद आहे. तर बाबा आपल्याला शिकवतो की जसं त्या निगेटिव्ह संकल्पाचा परिणाम होतो तसं पॉझिटिव्ह संकल्पाचा परिणाम होतो. तर चांगलेच संकल्प करा, आनंदाचे संकल्प करा, आनंद में रहो, भगवान मिला है, विश्व की बादशाही लेनी है, मुझे नारायण जैसा बनना है. काहीही होऊ द्या, किती दुःखद प्रसंग येऊ द्या, काहीही होऊ द्या, कोणती परिस्थिती येऊ द्या, कशाही प्रकारची परिस्थिती आपल्या समोर कोणी आणू द्या, कोणी येऊन काही बोलू द्या, काही होऊ द्या, चाहे कुछ भी हो जाए, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, सदा खुशी के खजाने से संपन्न रहना है, अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना है. तो सारे तन मन को सदा फ्रेश रखेगा, अच्छा रखेगा, खुशी में नाचते रहना है. मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी. खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई. तो तब्येत खराब है तर त्यावेळेला दोन गोष्टी पाहिजे. खुशी है अपने आप को दुआ देना, शरीर को दुआ देना, अपने शरीर को दुआ देना. आनंद में रहना मतलब शरीर को दुआ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ दवाई, अच्छे डॉक्टर ने दी हुई दवाई, दोनों बातें चाहिए. तो फिर हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे या बीमारी को हैंडल कर पाएंगे. तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे.
खुशी से दर्द भी भूल जाएगा. जसं जानकी दादी म्हणायच्या की दुख है, बीमारी है, लेकिन दर्द नहीं है. दर्द नहीं है. त्याचं जे दुखणं आहे, पण ते दुखण्याचा परिणाम माझ्यावरती नाहीये. तसं पाहिजे आपल्याला, तशी स्थिती बनवायची. सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, तो ज्यादा सोचो नहीं. संतुष्ट रहना है तन मन से, तो ज्यादा सोचो नाही. जास्त मंथन करायचं नाहीये कोणत्याही गोष्टीचं. शरीराच्या बाबतीत, बिमारीच्या बाबतीत पण नाही. आणि व्यर्थ त्यावेळेला मग जास्त येत असतं. त्यावेळेला शरीर बिमार, त्यावेळेला जर आपण त्याचा परिणाम स्वतःवरती करून घेतला तर आत्मा कमजोर होते. कमजोर आत्म्यामध्ये व्यर्थ चालतं. इसलिए बाबा कह रहे ज्यादा सोचना नहीं. सोचना है ज्ञान की बातें. बाबा के बारे में सोचना है, परम धाम के बारे में सोचना है, सतयुग के बारे में सोचना है. अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है. स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी. विस्तार में भी सार. किती विस्तार आहे, काहीही झालेलं आहे, कितीही प्रॉब्लेम वाढलेले आहे, त्यावेळेला सार बघा. मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं. हा सार आहे सगळ्या गोष्टींचा. मैं आत्मा हूं तो सारे विस्तार खत्म. मैं आत्मा परमधाम में रहने वाली, तो सारे विस्तार खत्म हो जाएंगे. त्याच्या विस्ताराने आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये आणलेलं आहे किंवा आपल्याला टेन्शन दिलेलं आहे, समाप्त होऊन जाईल. तो विस्तार को सार में, विस्तार भी है तो सार को देखो, तो क्या हो जाएगा, स्थिती सदा एकरस रहेगी. डामाडोल होणार नाही, अचल अडोल आपली स्थिती राहील. अपन डिस्टर्ब होणार नहीं, परेशान होणार नहीं. बाबा की याद में, खुशी में नाचते रहना है. क्योंकि हमें विश्व की बादशाही चाहिए. अब यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, यहाँ का सब खत्म होने वाला. कितनी करून घ्या, हमें चाहिए विश्व की बादशाही. उसके लिए जो जो करना जरूरी है वो सब कुछ करना है. मम्मा के महावाक्य है, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य. परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है. ही कोणालाच माहिती नाहीये कशी सद्गती होत असते. ती प्रोसिजर काय, परमात्मा येऊन काय प्रोसेसनी सद्गती देतो सगळ्यांना, ते फक्त त्यालाच माहिती आहे. आणि आता आपल्याला माहिती झालेलं आहे. तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, भक्ती मार्गामध्ये असं म्हणत आलेले आहे. अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता. मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले. जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता. क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है. तो सदा के लिए सुख चाहिए, मनुष्य की इच्छा रहती है, लेकिन वो सुख कैसे मिल सकता है, जब मनुष्य 5 विकारों को भस्म करे, तब तक सुख नहीं मिल सकता है. और 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए. कर्म अकर्म, बुरा और अच्छा दोनों परिणाम समाप्त हो, ऐसी स्थिति है सतयुग में. और उसके लिए यहाँ पर हमें विकर्मों को भस्म करना है और विकारों को भी भस्म करना है. पिछले किए हुए विकर्मों को भस्म करना है और विकार को भी भस्म कर देना है, तो हमें वो सुखी जीवन प्राप्त हो जाएगा. क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्यात्मा उसकी गति को नहीं जान सकता है. अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती. जीवन मुक्ति कब प्राप्त होगी, जब बाबा हमें ये सारी बातें समझाता है. इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो. इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है. कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है. बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं. अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना.
तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। ये जो मनुष्य जीवन है इसका पूरा लाभ उठाना है, सतयुग में भी और यहाँ पर भी। तो उसके लिए मम्मा कह रही है अपने कर्मों को सुधारना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और कर्मों को सुधारना मतलब हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे बोल, हमारी चाल चलन, व्यवहार, इन सब को सुधारना, जो देवता जैसा बन जाना, देवताओं जैसे हमारे कर्म होने चाहिए। ये हमारा अब पहला फर्ज है। तो हमें मनुष्य जीवन का पूरा लाभ मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी सुखी रहेंगे और मनुष्य जीवन में जो ऊंची लेवल है देवता, वो हम बन जाएंगे। जीवन मुक्ति के लिए पॉइंट, जो बंधन मुक्त है वह कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। बंधन मुक्त मतलब व्यर्थ संकल्पों के भी बंधन में नहीं, व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल, म्हणजे व्यर्थ यायला लागलं लगेच समाप्त, फुल स्टॉप। वे परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थिति बाहर की है, हमारी स्थिति अंदर की डिस्टर्ब नहीं होंगी किसी भी कारण से। यह है बंधन मुक्ति। परिस्थिति के बंधन में नहीं, व्यर्थ संकल्पों के बंधन में नहीं। परिस्थिति बाहर की है, वो वस्तु, व्यक्ति, वैभव के द्वारा आती है, वो बाहर की है। मैं आत्मा अलग हूँ, अंदर बैठी हूँ, बाबा के साथ में हूँ। तो परिस्थिति के वश नहीं होंगे, बंधन मुक्त रहेंगे सदा। उनमें परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, जो व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं है, जो परिस्थिती के वश नाही होते, त्याच्या प्रभावामध्ये नाही येऊन जात, असे जे आहेत बंधन मुक्त आत्मे, ते परिस्थितीचा सामना करण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये राहील। शक्ती कोणती? स्थिर राहून सामना करना, ये शक्ति रहेगी। वे सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उनका योग कैसा रहेगा? सहज योग, आराम, बिलकुल ऑटोमॅटिक बाबांची आठवण चाललेली आहे। बाबा आहे बुद्धीमध्ये, बाबांच्या छत्रछायेमध्ये, बाबा स्नेहाचा सागर आहे, त्या स्नेहाच्या सागरामध्ये सदा लीन है। और सर्व के सहयोगी, जिनको जो सहयोग हम कर सकते हैं वो सहयोग करेंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता रहेगा, वे भी सहयोग करेंगे और उनको भी सर्व का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो इसके लिए बाबा ने जो आज की मुरली में जो विधि बताई है, ये बंधन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए, कि चुप रहकर माम एकम याद करो, या सगळ्या गोष्टी होऊन जातील। परिस्थिति के वश नहीं होंगे हम, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और परिस्थिति को निपट लेंगे। ऐसे चुप रहकर बाबा को याद करना, परम धाम में बाबा को याद करना या अपने पास बुला लेना, उसके वाइब्रेशन में रहना, उसकी प्यार की छत्र छाया में रहना, उसके प्यार में डूबे हुए रहना। तो हमारा ये जो जीवन है ये नया जीवन हो जाएगा, पुराना जीवन समाप्त हो जाएगा। पुराना जीवन जैसे चल रहा था उसका कोई अंश हमारे अंदर नहीं रहेगा। ये नया जीवन बहुत नए तरीके से हमें जीना है, बंधन मुक्त स्थिति में जीना है और बहुत खुशियां अपने अंदर हमें लेते चलना है, उसको धारण करते चलना है। खुशी की धारणा होगी, बाकी सभी धारणाएं हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।